नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसबीवीपी ट्यूटोरियल में। आज हम जानेंगे जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं। उन साइलेंट लेटर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से वो साइलेंट लेटर्स होते हैं, जो कहाँ पर यूज किए जाते हैं और वो किस तरह से हम जान पाएंगे कि वो कब साइलेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा है एम। एम के बाद बी साइलेंट रहता है। एम के बाद बी साइलेंट रहता है, मतलब जब किसी वर्ड में एम के बाद अगर बी आता है तो वो बी साइलेंट हो जाता है। तो बी साइलेंट होता है, जैसे कि हम वर्ड देखेंगे कॉम लिखा हुआ है, तो कॉम में वैसे तो इसको नॉर्मल में सब लोग काम पढ़ते हैं, बट राइट वे में हम इसमें देखते क्या है कि एम के बाद क्या लेकर आया हुआ है, बी आया हुआ है, जो कि एम के बाद बी जो है वह साइलेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एम के बाद बी आया हुआ है वो साइलेंट रहेगा, इसकी वॉइस इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड जैसे देख लेते हैं थम। थम है, तो थम में एम के जस्ट बाद वर्ड लेटर जो आया हुआ है वो बी है, जो कि एम के बाद अगर एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको थम ना पढ़ करके थम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं बी ओ एम बी है, जहाँ जो कि इसमें एम के बाद जस्ट बी आया हुआ है, और अगर एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट रहता है, तो इसलिए इसको हम बॉम्ब ना पढ़ करके इसे बॉम्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डी यू एम बी है, तो डी यू एम बी एम के जस्ट बाद बी आया हुआ है, तो बी यहाँ पे एम के बाद आया हुआ है, इसलिए बी साइलेंट रहेगा और इसे डम ना पढ़ करके डम पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, अगर ओ से पहले एच रहता है, अगर किसी वर्ड में ओ से पहले अगर एच आता है तो एच जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ऑनर लिखा हुआ है, ऑनर। वैसे तो इसको नॉर्मल वे में तो हम इसको ऑनर पढ़ेंगे, लेकिन ऑनर एच साइलेंट रहता है, इसलिए इसको हम ऑनर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे एच के जस्ट बाद जो आया हुआ है वो है ओ, और ओ से पहले ओ के अगर हमने क्या कहा कि ओ से पहले अगर एच आता है, किसी भी वर्ड में अगर ओ से पहले एच आएगा तो वो एच की साउंड जो है वो नहीं ली जाएगी, तो इसलिए हम इसको हॉनर ना पढ़ करके इसको हम ऑनर पढ़ते हैं। जस्ट नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर में हम देख रहे हैं कि ओ के जस्ट पहले ओ एच आया हुआ है, जो कि साइलेंट रहेगा, और एच साइलेंट हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे हावर ना पढ़ के इसको हम आवर पढ़ेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं ऑनेस्ट में। ऑनेस्ट में जो है HONEST है, ओ के जस्ट पहले जो है वो लेटर क्या आया हुआ है, एच, जो कि साइलेंट रहेगा, और इससे हॉनेस्ट ना पढ़ करके इससे क्या पढ़ लिया जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने दो लेटर देखे, एक तो हमने देखा क्या, बी देखा, और एक हमने क्या देखा, एच देखा, जो कि अगर एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट रहेगा, और ओ से पहले अगर एच आता है तो एच साइलेंट रहेगा। इस तरह से हमने दो प्रकार के लेटर्स देख लिए, और हमने क्या देखा कि एच और बी किस प्रकार से साइलेंट रहते हैं। तो एच जो है वो अगर ओ के पहले आता है तो एच साइलेंट रहता है, और एम के जस्ट बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट लेटर देखते हैं, अगर एम से पहले अगर जी आता है, एम से पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट रहेगा। एम से पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट रहेगा। इस प्रकार से देखते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है डिजाइन। डिजाइन में देख सकते हो कि DESIGN लिखा हुआ है, और हमने क्या कहा है कि एन से पहले अगर जी आता है, तो यहाँ पे हमने देखा एन से पहले क्या आया हुआ है, जी आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको वैसे तो इसको नॉर्मल वे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए डिजिग्न, बट डिजिग्न ना पढ़ करके इसे हम क्या पढ़ेंगे,
डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे जी की जो साउंड है वो साइलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जी का साउंड गा ना आकर के जी का बिल्कुल साउंड साइलेंट ही हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पढ़ेंगे डिजाइन। डिजाइन, तो ये वर्ड हो जाएगा क्या, डिजाइन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि जी से पहले अगर एन से पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया है साइन, साइन में SIGN है, एन के जस्ट पहले जी आया हुआ है और ये जी साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो वर्ड ये है REIGN, रेन। वैसे तो इसको रेगेन रेगेन पढ़ेंगे, रेगेन, लेकिन रेगेन यहाँ पर ना पढ़ करके यहाँ पे एन से पहले जस्ट जी आया हुआ है तो जी को साइलेंट कर देंगे और जी को साइलेंट करने से क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जी से एन से पहले अगर जी लेटर आता है, एन से जस्ट पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट हो जाएगा किसी भी वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट लेटर शब्द के अंत में अगर किसी शब्द के अंत में GH आता है, क्या हमने कहा कि अगर शब्द के अंत में GH आता हो या GST आता हो तो वहां पर GH की साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है हाई, HIGH लिखा हुआ है, तो HIGH लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वर्ड है HIGH और इसका जो लास्ट जो लेटर है लास्ट में क्या आता है, GH आता है। तो GH अभी ने क्या देखा कि अगर किसी वर्ड के अंत में GH या GST आता है तो वो GH साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, HIGH, तो GH साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई। ये वर्ड हमने क्या पढ़ा, हाई। इसी तरह से हम देख सकते हैं THOUGH, तो यहाँ भी वर्ड के अंत में, वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, GH आ रहा है जो कि साइलेंट हो जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, ना कि इसे थो पढ़ेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं FIGHT, तो हमने क्या देखा, अभी हमने बताया कि लास्ट वर्ड के एंड में अगर GH आता हो या GST आता हो तो GH साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस वर्ड के अंत में GHT आ रहा है और ये GHT आ रहा है तो इस वर्ड का GH जो है वो साइलेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, FIT, फाइट। फाइट इसको हम पढ़ेंगे। एक वर्ड है, इसी तरह से हम देख सकते हैं LIGHT, इसके वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, वर्ड के एंड में आ रहा है GHT और GHT अगर वर्ड के एंड में आ रहा है तो GH जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। इसी तरह से एक और वर्ड है जैसे कि THROUGH, तो इसे इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, GH आ रहा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, थ्रो पढ़ेंगे, इसे हम थ्रो पढ़ेंगे। तो थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो हम आगे इसी तरह से और नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए।